बहनों भाइयों, मैं ध्रुव गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ जबरन प्रेजेंटेड बाय एडीएस प्रोडक्शन हब। तो चलिए, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, चुनावी माहौल बहुत गर्म चल रहा है। तो आज हम लोग आए हैं अयोध्या सूरज कुंड की तरफ कि यहाँ पे लोगों का क्या मानना है। सर, यहाँ पे कुछ लोग आइए, उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनका इस चुनावी में क्या मुद्दा है, क्या मकसद है, कि क्या वो क्या चाहते हैं। तो बोलो। जी भैया, आपका शुभ नाम? विशाल यादव। और आप क्या करते हैं? पढ़ाई। अच्छा, स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि सभी सरकार युवा को टारगेट कर रही है। तो एक युवा होने के नाते आप इस किसी भी सरकार से जो जीते, तो आप उससे क्या चाहते हैं? अरे बढ़िया व्यवस्था दे, पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। अच्छा, पढ़ाई को आगे बढ़ाएं जी। और जो रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो युवा पढ़ चुके हैं उनको भी चाहिए ना, रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। तो आपका क्या क्या मुद्दा, आप क्या क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स सरकार को बताइए। हम तो यही कह रहे हैं, मतलब युवाओं को नौकरी मिले बस। अच्छा, और विकास भी तो मतलब इनके सरकार में तो हो नहीं रहा है। अच्छा, बीजेपी में नहीं हो रहा? नहीं, सपा में हो रहा था। हाँ एकदम भरपूर युवाओं को नौकरी मिल रही थी। अगर सपा में विकास हो रहा तो सपा हारी क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आता है। अरे बस उसको तो सपा में अगर विकास किया जा रहा था तो वो सरकार हारी क्यों? बीजेपी क्यों जीत गई? बीजेपी उसमें बेईमानी की थी ना। अच्छा, बेईमानी की थी। कैसे बेईमानी की थी? वोट बैंक में? हाँ एकदम, मशीन में? हाँ। लेकिन ये तो निष्पक्ष चुनाव होता है, इसका सारा कारोबार इलेक्शन कमीशन देखता है। मतलब कि आपका सवाल सीधे इलेक्शन कमीशन से है जी कि उनको अपने कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे। हाँ। तो क्यों नहीं? अब की बात ठीक है इलेक्शन कमीशन का काम। अब की बढ़िया, देखिए वोट पड़ रहा, बगल दिखाई दे रहा किस पर वोट पड़ तो रहा। जैसे एक बार बीजेपी ने निष्पक्षता करी, वैसे अगर वो फिर कर देगी तो अब की तो नहीं कर पाएगी। हिंदुस्तान के जी हमारे भैया, भारत अपना की नाम जनता। बताइए पहले। अपना मेरा नाम समीर अहमद है। कहाँ के रहने और क्या करते हैं? मैं फैज़ाबाद का रहने वाला हूँ। रियल इस्टेट का बिजनेस करता हूँ मैं। जी, आप बिजनेसमैन हैं, तो अपनी राय हमारे श्रोता को कुछ दीजिए। हमारे भारत में जैसे आपने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी विकास करती तो कैसे चुनाव हार गई। जी। पहले हमारे भारत की जनता जो थी, ईवीएम का पहले ज़माना नहीं था। जी, पहले पर्चे का जमाना। पहले पर्चे का ज़माना, जी, उसमें बहुत जो चोरी की जाती थी। सिस्टम से लगाया था। पहले हमारे भारत की जनता जो है, जिस तरीके से मूर्खता का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है हमारे अच्छा। भारत के नौजवानों के साथ, हमारे भारत के आम जनता नागरिकों के साथ इस तरीके से छलावा किया है जिस तरीके से कोई जानता नहीं था। अच्छा। एकदम पूरा भ्रष्टाचार का पूरा इतना भरभ्रष्ट कर दिया है इस सरकार ने। जिस तरीके से बेरोज़गारी, जिस तरीके से युवा के साथ, शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ, अच्छा, जिस तरीके से ये छलावा किया, एकदम पूरा डिबोने का काम। जिस तरीके से एयरपोर्ट बेच दिया जा रहा है, जिस तरीके अच्छा। से रेलवे स्टेशन बेच दिया जाता है, जिस तरीके से रेलवे को बेच दिया जा रहा है, सभी विभागों को बेचकर प्राइवेट कर रहे हैं। बताइए क्या रोजगारी आ जाएगी? इस तरीके से विकास होगा हिंदुस्तान का? एकदम पीटने का, बिगड़ने का, कर्ज में डुबोने का काम किया है। आज देख लिए भारत का जीडीपी बांग्लादेश से भी नीचे हो गया। लेकिन विकासशील देश में जैसे इंटरनेशनल खबर आई है कि हमारा देश तो सबसे तेज़ी से विकासशील गतिशील देशों में बहुत अपना एक अच्छा पावदान बना चुका है। देखिए, आप लोग के ज़रिए में कुछ ऐसी गोदी मीडिया है, जी, समझ रहे हैं? वो गोदी मीडिया कहती है कि हिंदुस्तान यहाँ आगे जा रहा, वहाँ आगे जा रहा है। कभी भारत में जब भी आप देखिए, देश में विदेशों में देखिए, तो ये कुछ लोग ऐसी गोदी मीडिया हैं कि वो पूरा ही उनके बाप दादा हैं, ये समझ लीजिए। हाँ, जैसे कि आप सीधा सीधा आप किसको निशाना साधना चाहते हैं? अरे एक नाम, एक आपके आप ही के जरिए के लोग हैं। एक है आज तक चैनल। अच्छा। ओम कसब जो मैडम बैठती हैं, अच्छा। बड़ी ही ईमानदार चैनल है। अच्छा। इतना ईमानदार चैनल है, शायद पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में उतना ईमानदार चैनल किसी का है ही नहीं है। जी भैया, आपका शुभ नाम? विजय यादव। और आप क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? हम दर्शन नगर के रहने वाले हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? बस पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कि आपकी उम्र को देख के लगता है कि अब आपको पढ़ाई आपकी लगभग हो ही चुकी होगी, अब आपको नौकरी की तलाश होगी। हाँ, तो नौकरी की तलाश में आपने क्या क्या स्ट्रगल किया कि आपको कुछ मिल जाए? आपको क्या लगा कि वैकेंसी निकलनी, तो कुछ बता सकते हैं? मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई जी साहब, भैया, सुन लीजिए। एक बार इनका पक्ष ले लिया जाए।
जी बताइए। 5 साल बीत गया जी। कोई नौकरी नहीं आई। जी इससे पहले जो सपा सरकार थी जी। उस समय बहुत सारी वैकेंसी आई, बहुत सारी उसमें ज्वाइनिंग भी हो गया। तो आपको नौकरी मिल गई थी? नहीं, उसमें नहीं मिली थी नौकरी। आपके आसपास में कितने लोगों को नौकरी मिली हो? बहुत सारे लोग हैं, अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा। हमारे जानने वाले हमारे साथ के अखिलेश सरकार में कम से कम 15-20 लड़के नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। उस सरकार में नौकरी पाए थे और इस सरकार में सब तैयारी करते रह गए। और अगर इस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो इस सरकार में भी बहुत सी नौकरियां रिलीज हुई और बहुत से लोगों की अपॉइंटमेंट हो गए और आज उनको नौकरी करते हुए सालों हो गया। तो इस हाँ, बात पे हाँ। भी आप कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, जिसका मतलब हुआ है नौकरी आई लेकिन बहुत सीमित उसमें आई है। अच्छा हाँ, सीमित में सीमित। और इस और जो हम जो लोग सपा परीक्षा सरकार में दी, आएगी फंसी उसकी कोई हुई हैं। लिमिट ही नहीं होगी। जैसे हम लोग एसआई की परीक्षा दिए हुए हैं, अभी फंसी हुई है वैकेंसी। अच्छा। समाजवादी वो पार्टी कभी किसी जात पे कोई विकास नहीं करता है। अच्छा। सबको लेकर सबके साथ विकास करती है समाजवादी पार्टी। जी भैया, आपका नाम? अविनाश यादव। और क्या करते हैं आप? हम रेलवे में काम करते हैं। अच्छा, रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जैसा कि रेलवे डिपार्टमेंट तो सेंट्रल की नौकरी में आता है, तो सेंट्रल की नौकरी में है तो आपको उसकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधाएं अभी इस सरकार में तो बहुत बंद हो कम गया, कर दी गई हैं। कर दी गई है सुविधाएं। अच्छा। इसके पहले और सपा सरकार में आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही थी? सपा सरकार में बहुत कुछ मिल रही थी। तो जैसे कि आपकी उम्र को देख के लगता है तो मतलब कि आप कांग्रेस सरकार में भी आपको नौकरी वो होगी आपके पास? तो उसी सरकार की मतलब कि सीधी सीधी बात है, आपको नौकरी लगी थी कांग्रेस सरकार के जब सरकार चल रही थी। हाँ, देखिए, तो आपको वो सारी सुविधा तभी से मिल रही होंगी जब वो कांग्रेस सरकार थी। इस बात पे मानते हैं? हाँ, ये बात तो है। ये बात मानेंगे? ये सरकार आने में लेकिन कुछ सुविधाएं बंद हो गई। अच्छा। जो सुविधाएं कांग्रेस जो सरकार दे रही थी, अच्छा। जब से ये सरकार आई है बहुत सारी सुविधाएं बंद की है। तो जैसा कि जब कांग्रेस सरकार में आपको वो सारी सुविधाएं मिल रही थी तो आपने उस सरकार को छोड़ के सपा क्यों चुनी? और जब सपा में भी वो चीजें मिल रही थी तो आपने सपा को छोड़ के बीएसपी सीधा सीधा गुमराह किया। केंद्र और राज्य की राजनीति अलग है। वो केंद्र में कांग्रेस थी, हाँ। केंद्र की सुविधा दे रही थी। अच्छा। यहाँ राज्य की सुविधा अलग है, रेलवे केंद्रीय है, उससे अच्छा। इससे नहीं मतलब है। लेकिन जो नौकरी भैया कर रहे हैं उसका तो पूरा निरीक्षण सेंट्रल से होता है। फेल है ना रेलवे। फेल जी। है, हाँ, सब तो फेल है। तो मतलब केंद्र में जो है वो कांग्रेस के लिए केंद्र का उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है। आप पढ़ते हैं तो केंद्र की सरकार रेलवे में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। आज हम बता दें, सही है आपका जी। कहना, मैं मानता जी। हूँ आपका Thank कहना, you। मगर जिस तरीके से यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है तो चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र भैया यहाँ गुमराह की बात नहीं हो रही है, यहाँ सुविधाओं की बात हो रही है कि कौन सी सुविधा दी जा रही है। जी। यूपी में पिछली सरकार से कोई सुविधा नहीं है। 5 जी। साल में कोई विकास नहीं हुआ है। जो मुद्दा है, आज जो मुद्दा है, ये आज जान लीजिए हमारे भैया फैजाबाद, जी। हमारे अयोध्या के 5 विधानसभा में जी भैया आपका देखिए, हम इतना विकास यादव नाम है, ठीक है, हम इतना जानते हैं कि आने वाले 27 फरवरी को हाँ। हमें साइकिल का बटन दबाना है जी। और उसके बाद 10 मार्च को हमें सीएम अखिलेश को बनाना है और 11 मार्च को विधायक जी को बनाना है। 1 मिनट, और 11 मार्च को जितने बछवा साढ़ घूम रहे हैं सबको डीसीएम पे लाद के और योगी के साथ विदा कर देना है। गोरखपुर जाएंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है, तो बने रहिए हमारे साथ। अब सबका अपना मत है। तो कैमरामैन रितेश के साथ ध्रुव गुप्ता, न्यूज़ जबरन।